अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा ये बायोलॉजी का आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि अक्सर बच्चे जो है ना इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो काइंडली इस चैप्टर को अच्छे से नोट भी कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछिएगा। सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ चेंजेस बाय विच अ सेल पासिस ग्रो मैच्योर एंड डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल्स नाउन एज सेल साइकिल। ऐसा साइकिल जिसमें एक सेल जब इंटर होता है उस साइकिल में तो वो क्या करता है, वो डिवाइड होकर ग्रो होगा, पहले मिच्योर होगा, फिर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी डॉटर सेल बना दे, उस साइकिल उस सीरीज को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, डॉटर सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। जैसे ही पेरेंट सेल डिवाइड करता है जो सेल बनते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा सेल साइकिल की दो फेजेस हैं मेन, एक है इंटरफेज, एक है माइटोटिक फेज। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, माइटोटिक फेज को डिवीजन फेज भी कहते हैं। याद रखें, प्रिपरेटरी फेज में सेल डिवाइड नहीं करता, सिर्फ डिवाइड होने की प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। लेकिन डिवीजन फेज में सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना देता है, यानी इंटरफेज में डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो फेज ऑफ प्रिपरेशन जो है वो तकरीबन 90% ड्यूरेशन ले जाती है। जितना भी एक सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है ना, उसका 90% ड्यूरेशन कौन ले जाता है? इंटरफेज। और बाकी का ड्यूरेशन जो है वो कौन ले जाती है? 10% ड्यूरेशन माइटोटिक फेज। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद बेटा हम इंटरफेज को जनरली डिस्क्राइब करेंगे। इंटरफेज इज द फेज ऑफ, इट इज आल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। The preparatory phase in which cell prepare itself for division, this phase is called interphase। याद रखें सेल इसमें अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस: G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। पहले बात करते हैं G1, इसको गैप 1 फेज भी कहते हैं, ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं, आल्सो नोन एज प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज से पहले आती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो G1 फेज है इसमें सेल का साइज बढ़ता है, सेल अपना साइज बढ़ाना शुरू करता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बढ़ती हैं, एंजाइम्स बढ़ते हैं, स्पेशली वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो नेक्स्ट फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। एक बात याद रखनी है, जितने भी गैप्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एस फेज से पहले गैप है G1 और इस तरह डिवीजन फेज से पहले गैप है G2। हर गैप में नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या तैयार किया जाएगा? मटेरियल तैयार किया जाएगा। ये बड़ा की पॉइंट है। तो एस फेज के लिए मटेरियल कहां बनेगा? G1 फेज के अंदर, ठीक हो गया। तो हाई मेटाबॉलिकल ग्रोथ होती है। उसके बाद एस फेज में हम इसको आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज और रेप्लिकेशन फेज, इसको रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। इसमें बेसिकली डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। व्हाट इज मीन बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए की कॉपीज तैयार की जाती हैं, ठीक है। इन दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर in chromosome. Each chromosome now consists of 2 chromatids और वो chromatids क्या कहलाएंगे? सिस्टर chromatids। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसका एक सेंट्रोमेयर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं। नाउ बोथ दीज क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन ज़हन में आ सकती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो बेटा याद रखें, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे क्रोमेटिड्स जो एक ही सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हों वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक हो गया। जो डिफरेंट के साथ अटैच हो वो नॉन सिस्टर होते हैं। अब ये अनरेप्लिकेटेड फॉर्म थी, जैसे ही फेज से गुजरेगी तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी रेप्लिकेटेड फॉर्म में। अब आ जाए G2 फेज में, ग्रोथ 2 और गैप 2 फेजेस को बोलते हैं। इन दिस फेज सेल साइज इंक्रीज फर्दर, सेल का साइज मजीद बढ़ेगा, नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्रीज, नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो इंक्रीज, प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी, प्रोटीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इंक्रीज। क्योंकि नेक्स्ट फेज में बेसिकली जो इसके बाद एम फेज आनी है ना, डिवीजन फेज, उसमें क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एक दूसरे के। उनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसका नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर। और ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस किसमें होती है? G2 फेज के अंदर। अब आते हैं G0 फेज पे। बेटा ये वो फेज है जिसको हम फेज ऑफ रेस्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो G0 है ना, नॉट का मतलब यहाँ पे ये है नल, यानी कोई ग्रोथ नहीं होगी। इट इज द रेस्ट फेज। तो फेज ऑफ रेस्ट, इन दिस फेज देयर इज नो ग्रोथ, यानी सेल डिवीजन नहीं होगी, बाकी सारे काम हो रहे होंगे। सेल
गो इन द रेस्ट स्टेज अदर वाइटल फंक्शंस विल बी कंटिन्यू। इसमें कुछ सेल इंटर होते हैं, कुछ इंटर नहीं होते, कुछ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। सम सेल्स इंटर इनटू जी नॉट परमानेंटली, कुछ ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए, यानी जब बाय बर्थ वो जितने सेल्स होंगे उतने ही सेल्स आगे जा चुके होंगे, ठीक है, वो किस में जा चुके होंगे, जी नॉट में। ये यानी वो सेल्स मजीद डिवाइड नहीं करेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने बन चुके हैं उतने, जैसे फॉर एग्जांपल आइज के सेल, इसके अलावा ब्रेन के सेल्स, ठीक है। सम सेल डू नॉट एंटर इनटू जी नॉट, कुछ ऐसे जो जी नॉट पे एंटर ही नहीं होते, वो कंटिन्यूसली डिवीजन में चले जाते हैं, जैसे एपिथेलियल के सेल्स, सेल्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं अपना। इसके बाद बेटा कुछ सेल्स ऐसे हैं जो जी नॉट में इंटर हो जाते हैं टेम्परेली और फिर वापस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर के सेल्स एंड बोन के सेल्स। ये परमानेंटली नहीं जाएंगे, टेम्परेली जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का आर्टिकल। हमने इंटरफेस पढ़ा, हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली। यहाँ तक बेटा जो भी क्वेश्चन हो काइंडली आप लोग पूछिएगा, और इसके साथ ना बुक में इसकी डायग्राम बनी है, आप वो डायग्राम बना के देखिएगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा लाजमी पूछिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर ऐसा याद होगा कि आप लोग किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।